जो झगड़ा हुआ था मेरे गांव में जमीन के विवाद को लेके, वो जमीन बेचने वाला मैं, वो जमीन मेरी घरवाली के नाम थी, मैंने वो जमीन बेची अमित को। अब उस जमीन का सारा विवरण देते हुए बताता हूँ आपको। वो जमीन 15 कनाल 15 मरला मैंने नरेश दास ने पार्टनरशिप में खरीदी थी स्टार्टिंग में। उसमें एक हिस्सा 5 कनाल 5 मरला का मेरी घरवाली के नाम लिखवाया था। 5 कनाल 5 मरला नरेश दास की छोटे भाई की घरवाली के नाम हुआ था कविता के। तो 5 कनाल 5 मरला नरेश दास की सगी बहन के नाम। उस जमीन में कोई विवाद नहीं था उस टाइम, हमें बिल्कुल साफ सुथरा अच्छी तरह से कब्जा मिल गया था। तो कल 21 तारीख को अमित ने तार फेंसिंग की थी जमीन की, वहां पे मुझे कब्जा मिला था। उसके पीछे रोड के लगते हुई नरेश डॉक्टर को कब्जा मिला था। कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या कहां से शुरू होती है? 2021 में मैंने नरेश डॉक्टर से पैसे लिए थे 10 लाख रुपए ब्याज पे। और ब्याज पे लेना कोई पैसा गुना तो नहीं किया मैंने, पैसे लिए वैसे खुद दिए भी हैं। मेरे से इतनी जरूर गलती, जिस दिन मैंने उससे पैसे लिए उसके बाद, जैसे जिस दिन उससे पैसे दिए उस दिन उसके पास वो एग्रीमेंट था नहीं। उसने ये बोला था कोई एग्रीमेंट आज मेरे पास नहीं है, कहीं और रखा है। वो एग्रीमेंट कैंसिल, एग्रीमेंट वो उस जमीन का मैंने लिख के दे रखा था मेरे नाम से। मैंने मेरे नाम से लिख के दे रखा था, जमीन थी मेरी घरवाली के नाम। कोई बात नहीं, कोई विवाद नहीं था, कोई बात नहीं, सारा काम अच्छा सुथरा सुथरा चल रहा था। 2024 के फेस्ट में मुझे थी पैसों की जरूरत। मैंने अपनी वो जमीन बेचनी मुनासिब समझी। मैं सबसे पहले नरेश डॉक्टर के पास जाता हूँ, चाचा तेरी यहाँ जमीन ले रखी है, ये मेरे वाली भी खरीदना चाहता हूँ हो तो खरीद। सबसे पहले जाता मैं नरेश डॉक्टर के पास। उसने मेरे से बेईमानी के तौर पे ऊपर ये बोला कि भाई मैंने तो तेरी जमीन पहले ही ले रखी है। वो जमीन की कीमत आज के दिन करीब करीब 5 कनाल 5 मरला की साफ सुथरी मार्केट रेट वैल्यू कम से कम भी 4 करोड़ रुपए। क्या गांव समाज ये नहीं बता सकता कि कोई 10 लाख रुपए में जमीन दे देगा कि 4 करोड़? चलो कोई बात, मेरा उस बात पे उसका मेरा मनमुटाव सा हो गया, मनमुटाव हो गया। उसने क्या किया, पीछे की जमीन छोड़ के अगली साइड में, मेरे बेचने से पहले ही किया उसने ये काम। पिछली साइड की जमीन छोड़ के और अगली साइड वाली पे बाउंड्री करनी शुरू की। मेरे को पता लगा, मैं मेरी घरवाली जाते हैं आकोदा चौकी में दरखास्त लगाते हैं, आकोदा चौकी वाले जाते हैं तो रोक देते हैं। मैंने चौकी वालों को बताया ये जमीन मेरी है, गांव बस्ती से तसल्ली करो, मेरा यहाँ पे मेरा कब्जा है। चौकी वाले उस काम को बिल्कुल रुकवाया। उसके बाद मैं जमीन बेचता हूँ अमित को, कोर्ट गई, इसने मेरे को पूरी पेमेंट दी, साफ सुथरी रजिस्ट्री हुई, इसके कागज का कोई विवाद नहीं। सारे काम तैयार हो गए। मैं जाके अमित को ये बताया भाई पैमाइश करवाए तो पैमाइश करा लेना, मेरे को बुला लेना। और वैसे तेरी आपकी बाउंड्री अपनी गाड़ी थी, अपनी दफ्तर, उसके अंदर एक कमरा बना हुआ था, रजिस्ट्री के अंदर उस कमरे की लोकेशन भी दे रखी है, फोटो भी दे रखी है, और उसकी जो वो चिल्ला नंबर जो लिखे जाते हैं वे भी बताई जाती है कि ये यहाँ की जमीन दे रहा। हो गई इतनी बात। 21 तारीख को इन्होंने 20 को 21 तारीख को करीब करीब 11 बजे मेरे गांव के एक बंदे का फोन जाता है, भाई ऐसे ऐसे मोड़ में तेरी वाली जमीन पे झगड़ा हुआ है। इस बात का झगड़ा हो गया भाई, बोला ये गुज्जर थे और नरेश डॉक्टर का परिवार।
उनका झगड़ा हुआ। अरे उस लड़के ने ये बताया भाई गुज्जर थे, किसी का नाम नहीं था उसका। मैंने फोन गांव में फोन करके तसल्ली करी भाई किस बात पे क्या रोला हुआ है, मेरी जमीन पे हुआ या और उससे पहले मेरे को झगड़े का नहीं पता चला कि भाई अमित ने उस जमीन पे तार फेंसिंग की थी और अमित के कोई साथियों के साथ ही झगड़ा हुआ है। चल ठीक है। अमित से मेरी जानकारी कैसे हुई? मेरी मित्रता सुनील ठेकेदार से पुरानी, आज की नहीं है। करीब हमारी मित्रता होगी 25 साल पहले की। 25 साल से मित्र आपस। ये उसका रिश्तेदार, इसकी वजह से हमारा सुनील की वजह से सौदा हुआ। सुनील जमीन खरीदने वाला नहीं है। सारा काम सुथरा सुथरा हो गया। चलो झगड़ा हो गया। शाम को करीब करीब 4 बजे मुझे पता लगता है, मेरे ताऊ का लड़का वकील है, महेंद्र कोर्ट में बैठता है, उसका फोन आता है, भाई साहब वो जो झगड़ा हुआ था उसमें भोड़िया का और तेरा नाम FIR में लिखा, बताते हैं क्या आप झगड़े में थे उस टाइम? वो भाई साहब मैं तो क्या बताऊं, आके घर वाले से पूछ ले। मैं तो घर से 3 दिन होगा कहीं गया नहीं, बाजरे की लावणी कर रहा था और अब भी पूरी नहीं सुना मैंने। तू उस झगड़े में था, आप जाके तसल्ली करो। मेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, कौन एडवोकेट, वो खुद चौकी में गया है। उसने जाके उनके बयान जो लिखा रखे थे उसमें बिल्कुल मेरी घरवाली का भी नाम लिखा रखा था, उन्हें झगड़े में मेरा नाम भी लिखा रखा था। जब ताऊ के लड़के ने जाके मोती सिंह एडवोकेट से बात की, जब नरेश डॉक्टर ने अपने हाथ से मेरी घरवाली का नाम काटा है मेरे ताऊ के लड़के के आगे, मेरा नाम छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं। ताऊ का लड़का शाम को आया, मेरे से उम्र में बड़ा, उसने मेरे को धमकाया है, जब तैने जमीन बेच दी तेरा क्या रोल है वहां पे जाने का? तो जमीन बेच दी तो भाई कोई आओ कब्जो पूछ सको, तेने कित बेची बतानी तो पड़ेगी भाई, या जमीन बेची कीमत कोई गुना को ना तो उसको बता के तन झगड़ो क्यों करो, कुछ नहीं करो, बस झगड़ो कितने गांव बस्ती में कितने भी तसल्ली कर ले, झगड़ में कितने भी झगड़ा हो बोलो ठीक है तो करा था। शाम को 1 घंटे बाद और ताऊ का लड़का आ जाता है वापिस अपने मंदिर, उसका यही रियास है। 1 घंटे बाद फेसबुक पे आती है, भू माफियाओं के खिलाफ कल खुडाना गांव में महापंचायत है। नरेश डॉक्टर को करने वाला है। वो पड़ी फिर एक गांव में फोन करके पूछी, मैं खुद मेरे गांव में गया हूँ, मैं पास खेत पे रहता हूँ, मैं फिर मेरे गांव में गया, रात को 9 बजे जाके तसल्ली की है। भाई मेरा भी कोई रोल शाम है? बोलो भाई तारो कोई रोल को क्या, भूमाफिया के खिलाफ पंचायत से यार। चलो खुद नरेश डॉक्टर मेरे को वहां पे मिला है, वो मेरे से नहीं बोला, मैं उससे कुछ नहीं बोला, मैंने उससे इतनी जरूर है तथा राम 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 करके वो आगे निकल तो भाई नहीं था, कोई बात कोई रोलो नहीं। चलो कोई बात नहीं। और परिवार का 2-4 मेरे चाचे का लड़का मिला मोटा मेरे को, और एक मेरा चाचा मिला, उनसे मैंने बातचीत की, मैंने सुना मेरा नाम लिखाया इन्होंने। जब कोई बात न पर कल पंचायत है, पंचायत में सारी बात होगी भाई, तुम सुबह पंचायत बात दिए, ये बुलाओ थी मत बुलाओ। कल मैं पंचायत में गया, मैंने जाते ही राकेश बसई जो है उससे आगे ली कि जी मैं भी बोल सकता हूँ, जनाब भाई आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन अभी पहले बड़ों की बातें सुन ले तो फिर तेरे को बोलने का मौका दे। फिर 1-2 नरेश के पक्ष के आदमी आते मेरे पास बैठते, बोले भाई तेरे को कुछ नहीं बोला, तेरा कोई रोल नहीं इसमें, हम तो गुंडों को डाकने के लिए पंचायत करती है। मैं अपने चुप, मैंने ना उन्होंने किसी का नाम लिया ना मैंने किसी का नाम लिया वहां पे। चलो लास्ट सीट में सबने बातें अपना अपना पक्ष कह लिया। जब मैं सारी उस महापंचायत को ये बताना चाह रहा था उस टाइम कि भाई ये विवाद हो क्यों रहा है, झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों, इसमें कमी कहाँ है, तो बेचने वाले की है या खरीदने वाले की है, या कोई तीसरा आदमी जो आज झगड़ा कर रहा है उसकी है, और चौथा किसी भाई का तो कोई
रोल नहीं होगा उसमें भैया। तो बेचने वाले में कोई कमी हो या खरीदने वाले में कोई कमी हो, या फिर आज जो खरीदने जिसने खरीदी उसके साथ झगड़ा करे उसकी कमी हो। मैंने स्पष्ट ये बताई है, कमी मेरी और नरेश डॉक्टर की दोनों है। जो हमारा लेन देन का विवाद शुरू हुआ था, उस विवाद को लेके मैं उसको पैसे दे चुका, फिर उसने बेईमानी के नीचे में पैसे दोबारा भी देने के लिए थे। मैंने उसको मैं तेरे को दोबारा दे दूंगा पैसे, और मैं तो ये सोच लूंगा मेरी 10-12 लाख रुपए सस्ती बिक जाएगी जमीन, लेकिन विवाद करके नहीं बेचना चाह रहा। खुद मोती एडवोकेट की बडवेर के नीचे कम से कम भी 10 बार मैंने नरेश डॉक्टर को वहां पे बुलवाया बैठ के इस बात का सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन कभी भी नरेश डॉक्टर ने ये नहीं चाहा कि मैं सॉल्यूशन करूं। वो इस बात को विवादित खुद करना चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह करके पैसे के जोर पे, बल के जोर पे, या अपनी राजनीतिक पहुंच के जोर पे, जैसे भी करके जो सोनू को आगे फ्रंट का कब्जा मिला हुआ है उस पे मैं काबू हूं। मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, मेरे को चाहिए नरेश डॉक्टर से आप कमजोर मान लीजिए, ताकत में कमजोर मान लीजिए, परिवार की तरफ से कमजोर मान लीजिए, पैसे की तरफ से कमजोर मान लीजिए, राजनीति की किताब से कमजोर मान लीजिए। मैंने वो अपनी जमीन बेचनी ही उचित समझी। अमित भाई को मैंने दावा रजिस्ट्री कराना से पहले मौका पहले जाके दिखाई से या जमीन से भाई, उस टाइम भी नरेश डॉक्टर का परिवार का 10 आदमी पे खड़ा था जब मैंने अमित को जमीन दिखाई है। जब भी कोई विवाद नहीं हुआ, अमित तेरा से किसी भाई ने कही कि भाई विवादित जमीन है, जब नहीं कहा उसका साकी भाई को होटल है घर से उठे कने सर वाले दिन इस बंदे को दिखा लिया, किसी ने कही जमीन मत खरीदना, फोटो खींच के लेके आए थे, फोटो खींच के लेके आए थे। कम से कम भी 3 बार तुम देख के आए, उसके बाद आपने जमीन खरीदी है। अब क्या है, जब कल जो महापंचायत वो थी उसमें मेरे ही समाज के आदमी, मैं राजपूत जाति हूँ, लगभग 90% राजपूत थे, लेकिन वो वे राजपूत थे जो नरेश कमाना चाहे उनसे सिर्फ इतने ही बोले, ना ही तो नरेश के खिलाफ कोई बोलने वाला आदमी बोले तो उसको ना बोलने देना, ना ही तो नरेश के खिलाफ का कोई आदमी उस पंचायत में था। जितने भी इकट्ठे किए गए थे 100, 150, 200 आदमी जितने थे वे सब नरेश के ही नीति आदमी करे हुए थे। और उसकी मेन मंशा क्या थी? मेन मंशा ये थी, ऐसे एक करके पत्रकारों को बुला के और जो अपने विधायक जी हैं इनको बुला के, प्रशासन को बुला के, प्रशासन के ऊपर दबाव बढ़ा के, जैसे जिस दिन झगड़ा हुआ उसमें आज भी मेरा नाम है। मैं अपने घर से और खेत से 1 किले की बाउंड्री से उस 3 दिन के दौरान उससे बाहर नहीं निकला। झगड़ा कहां कर दिया? जिन भी आदमियों के नाम लिखवाए गए हैं लगभग वो अमित के मददगार आदमी है। अमित को किसी तरह से मदद नहीं हो, फिर ये इनको डाले अमित की मदद ना हो। मेरा नाम खाने का क्या कारण है? मैं तो अमित को जमीन के, अमित ने मेरे को पूरी पेमेंट दे दी, हमारा वहां से मामला खत्म हो चुका। मैं किस लिए झगड़ा करने जाऊंगा? और मेरे को झगड़ा ही करना होता तो मैंने नरेश डॉक्टर के साथ ही झगड़ा पहले ही कर लेता। मेरे को ही झगड़ा करना होता तो मेरे को वहां पे कोई विवाद नहीं करना था। मैं अमित को भी नहीं चाहता कि कोई विवाद करे। किसी भी बात को एक तरफा सुन के उस चीज पे मुकदमा दर्ज करवा देना, मैं तो ये प्रशासन से व्यास नहीं रखता था। जो मेरे समाज के भाइयों ने प्रशासन पर कल दाव बना के वो मुकदमा दर्ज किया, उससे व्यास नहीं रखता। अब कहने की बात ये आती है, अमित की मेरी कोई तो गलती नहीं है कि उसने वो जमीन खरीदी तो गलत कर दिया। नीयत में बेईमानी आ रही है नरेश डॉक्टर की।
उस बेईमानी को पूरा करने के विचार से वो झगड़ता है। मेरी प्रशासन से, राजनेताओं से, आपकी गांव की पंचायत से, महापंचायत से ये निवेदन है, जो भी इस मुकदमे में नाजायज जिनके भी नाम आए हैं, प्रशासन के समक्ष जाके, प्रशासन को यहाँ बुला के, जैसे भी करके, जो भी इनका जायज झगड़ा हुआ है, जिसने जिसको चोट मारी है या और कुछ, तो जायज उसका छानबीन सही बढ़िया करके तभी तो मुकदमा दर्ज कराया जाए, अमित को अपना हक दिलाया जाए। इस लड़के ने कोई गलती नहीं की, मेरे से पैसे दिए पूरे, आज भी 100 रुपए में इसके बाकी नहीं है मेरे इसी तरफ। इसको कल वे पैसे तो मैंने दी जरूरत के लिए, जरूरत पे बच चुका हूँ, आज ये जाके मेरे घर बैठेगा, भाई बीच में तो विवाद है, मैं कहां से पैसे दे दूंगा, आप ही जाओगे इसके साथ भाई। लेकिन उसमें जिस दिन दी उसमें कोई विवाद नहीं था, कोई रोल नहीं। एक चीज मैं बीच में बोलने भूलगा, मेरे पूरे पुराना गांव को इस बात का, हर एक तो 10-12 साल से उम्र का बच्चा है, उससे ऊपर का हर आदमी को ये पता है कि वो उस टी पॉइंट के फ्रंट के ऊपर जमीन, मेरे पूरे गांव को लोगों को, तो उसके पक्ष में बोल रहे थे, डॉक्टर के पक्ष, उनको भी पता है वो जमीन मेरी है और मेरा ही वहां पे कब्जा। वहां पे मैंने होटल बनाया था, उस होटल में एक कमरा भी था, उस कमरे की फोटो भी खींच के लगा रखी है रजिस्ट्री में। लेकिन उस बात को कोई आदमी नहीं कहता पंचायत में कि भाई ये विवाद होया क्यों। सिर्फ एक मुद्दा था कल तो पंचायत में, भाई वे भूमाफिया हैं, वे गुंडे हैं, जातिवादी बात कर रहे थे। लगभग 90% 1-2 समझदार आदमी थे जिन्होंने उस जातिवाद की बात को कह के वहां पे वापस नहीं, एक बार तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था, भाई चलो अभी कर देते हैं, सब कुछ कर देंगे। कोई ये कह रहा था चौकी को तोड़ देंगे, कोई ये कह रहा चलो अभी खेत में ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे। ऐसा कुछ करने से कोई समाधान नहीं होता। मेरी जमीन के कागजों में कोई कमी हो, मैं जिम्मेवार हूं हर चीज से। तो मेरी लास्ट यही निवेदन है, जो इसमें कल प्रशासन के ऊपर दबाव बना के नाजायज आदमियों के खिलाफ जो मुकदमा, तो नाजायज मुकदमा जो की धाराएं बनती रही, घर सुनते व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको फिर से तफ्तीश करके जो सच्चाई में उस चीज के कसूरवार है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनका कसूर है तो उनके खिलाफ किया जाए, इस पक्ष का कसूर हो तो इस पक्ष, निष्पक्ष जांच करके किया जाए मुकदमा। तो अमित भाई को अपनी जमीन दिलाई जाए, अमित का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ नरेश डॉक्टर की नीयत में थोड़ा सा पैसों के लालच का बेईमाना आने के कारण ये विवाद